एक्सरसाइज 4.1 का हमने पहला पार्ट कर लिया था, दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन सीबीएसई के लिए, एनसीईआरटी के लिए है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एरिया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सॉल्विंग। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। ठीक है, हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ। मैं एक काम करता हूँ, अब क्वेश्चन बोल कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो देखिए twice its breadth मीन्स अगर मान लीजिए मैं इसका ब्रेड्थ मान लेता हूँ, लेट द ब्रेड्थ बी x। अगर मैं इसका ब्रेड्थ को x मान लेता हूँ, अब क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो लेंथ है प्लॉट का, जो लेंथ है इज 1 more than twice its breadth, ब्रेड्थ से एक ज़्यादा है, और ट्वाइस क्या बोल रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ क्या है, x है, तो x का ट्वाइस क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो ब्रेड्थ क्या है, x हमने मान लिया, और लेंथ क्या बोल रहा है, 2x + 1। ठीक है, जैसा कि हम अच्छा बोल के रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट बोल रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। जैसा कि हम जानते हैं जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल दीजिए आप, या रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ भी बोलिए, कोई भी जानता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं 5वीं 6वीं क्लास से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दिया है, 528। चलिए 528 लिख दिया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है 2x + 1। ठीक है, इनटू ब्रेड्थ क्या है x। ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं तो इनटू लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 528 = x का एक बार मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2x × x क्या हो जाएगा 2x², और एक बार x से 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +x। ठीक है, अब मैं एक साइड कर देता हूँ, 2x² + x -528 = 0। अब ये 528 इक्वल टू इधर आएगा तो -528 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो वही 0 यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हमें सिचुएशन ऐसे बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है सिर्फ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया इस क्वेश्चन का। आगे भी चाहोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर x की वैल्यू, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि हमें सिचुएशन फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, 2x² + x -528 = 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ है कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। जैसे एक का कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा +1, यानी 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 3 4, मतलब एक ज़्यादा उससे। अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट इंटीजर bx, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा इसका, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मीन्स बढ़ रहा है, x से 1 ज़्यादा तो x + 1 होगा। ठीक है, x + 1 होगा। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मीन्स कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है प्रोडक्ट इसका 306 है। मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 306 है। मीन्स ये और x + 1 इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया इक्वल टू 306। ठीक है, अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई कीजिए, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x², फिर x का 1 से एक बार करेंगे क्या आएगा x = 306। ठीक है, तो x² + x इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, -306 = 0, कुछ नहीं बचा है तो क्या है 0 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें शो हो गया। बोल रहा है ना कि हमें सिचुएशन बतानी है ऐसी जो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स इट रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही हो जाएगा x² + x -306 = 0। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। मीन्स अगर मैं रोहन्स की एज x ले रहा हूँ तो रोहन की जो मॉम है, रोहन्स मदर 26 years ज़्यादा है। मीन्स x + 26। बात समझ रहे हैं, जैसे अगर बच्चे रोहन अगर 10 साल का है तो उनकी मॉम 10 + 26 की होंगी ना, 36 साल की होंगी, बिकॉज अगर 26 years का क्या है, दोनों में अंतर है, या 26 years उनकी मॉम अगर बड़ी हैं तो रोहन अगर 10 साल का है तो 26 years ओल्डर उनकी मॉम, तो क्या करेंगे +26 करेंगे, मतलब 10 + 26 36, तो हमें प्लस करना है। तो अगर रोहन की एज x है तो उनकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी x + 26। ठीक है, ये तो बहुत
सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आगे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि अभी से 3 साल के बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पकड़ना है, कुछ नहीं। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन एज, रोहन अगर अभी x साल का है तो 3 साल के बाद x + 3 ईयर्स का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और रोहन की मदर अगर अभी x + 26 ईयर्स की हैं तो 3 साल के बाद क्या हो जाएंगे, +3 करूँगा तो क्या हो जाएगा, x + 26 और 3 क्या हो जाएगा, 29 ईयर्स। तो x + 29 ईयर्स के हो जाएंगी रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद क्या हो जाएंगी उनकी मम्मी की एज, 3 साल के बाद क्या हो जाएगी उनकी मम्मी की एज, x + 29 और रोहन की एज x + 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि विल बी 360, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। मतलब कि अब 3 साल के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट एजेस का क्या हो जाएगा, 360। तो रोहन की एज x + 3 है, ये देखिए, और इसकी मम्मी की एज, रोहन्स मॉम यानी कि रोहन्स मदर एज x + 29, ठीक है। अब दोनों का बोल रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, विल बी कितना हो जाएगा, 360। यही इक्वेशन है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। x का ऐसे x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x², x का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 29x। इसी तरह 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x, और 3 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 3 27, 87 आ जाएगा, इक्वल टू 360, ठीक है। अब आगे और सॉल्व हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² को मैं x² लिख दूंगा, 29x और 3x क्या है, लाइक टर्म है, 29x में 3x जुड़ेगा क्या आएगा, 29 और 3 32x, और ये क्या है +87 - 360 इक्वल टू, अब ये 360 इधर आ जाएगा, इक्वल टू के तो साइन चेंज हो जाएगा, +360 क्या हो जाएगा, -360, और यहाँ पर क्या बचा, 0, ठीक है। x² + 32x, अब 87 और -360 करेंगे तो क्या आएगा, -273 आएगा, इक्वल टू 0। जैसे 360 में से 87 माइनस कर लो, छोटे बच्चों की तरह भी करके देख सकते हैं, 10 में 7 गया 3, 6 गया 15 में 7 गया 7, ठीक है, 273, तो -273 आ रहा है। तो मीन्स अब ये फाइनली हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इससे क्या है, एक्स की वैल्यू निकाल के हम रोहन या उनकी मॉम की मदर्स की एज निकाल सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ गया यही फाइनल आंसर है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकता हूँ। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड का पार्ट 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पहली बात की ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, CBSE हो चाहे ICSE कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, चाहे प्री बोर्ड दो चाहे हाफ ईयरली दो। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours कवर टू मोर द सेम डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए A से B तक ट्रेन कवर कर रही है, 480 किलोमीटर इसकी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। बोल रहे हैं द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव 3 hours मोर। मतलब इस लाइन का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर जैसे नॉर्मली है, जैसे कि मान लीजिए मैं A से B तक हमारी ट्रेन जा रही है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 8 km/h स्पीड में लेस कर दे रहा हूँ, मतलब पहले अगर मेरी ट्रेन मान लीजिए 100 पे अगर चल रही है, लेट अस सपोज 100 km/h पे चल रही है, ठीक है, तो मुझे पहुँचा रही है, मान लो दोपहर, मान लो मुझे पहुँचा रही है 12 घंटे में, कहीं पर भी 12 नहीं, मान लो मैं लिख ले रहा हूँ 8 घंटे में पहुँचा रही है, 100 km/h की स्पीड से मुझे 8 घंटे में पहुँचा रही है। अब बोल रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, मीन्स 8 किलोमीटर अगर मैं स्पीड को घटा दे रहा हूँ तो अभी क्या हो गई, 92 km/h हो गई क्या, तो 92 km/h। अब ये स्पीड स्लो हो गई तो जाहिर सी बात है टाइम क्या हो गया, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। जहाँ मैं 8 घंटे में कवर कर रहा था 480 किलोमीटर, अब मुझे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, 11 आवर, 8 में 3 मतलब 8 घंटे की जगह मैं 11 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि 100 km/h की स्पीड से अगर ट्रेन मेरी चल रही थी तो मुझे 8 घंटा लग रहा था पहुँचने में, और स्पीड अगर स्लो हो गई, 8 km/h से स्पीड अगर मेरी स्लो हो गई तो 92 km/h से अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे 8 की जगह 11 घंटे लग रहा है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी, अभी हमें पता तो है नहीं स्पीड क्या है ट्रेन की, x km/h, ये हमारी ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की, क्या है, x km/h है ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है मुझे पहुंचने में, टाइम टेकन टू कवर द 480 किलोमीटर अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो मुझे टाइम कितना लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब लोग जानते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा क्या,
बिल्कुल हो जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन, टाइम मतलब कि इस टाइम की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड मैंने क्या मानी है अभी, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है ना, ये देखिए स्पीड x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x, तो टाइम टेकन टू कवर द 480 किलोमीटर क्या हो जाएगा 480 अपॉन x, ये हमारी क्या है ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। बट बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मीन्स अब बोल रहा है कि डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड बताइए, डिक्रीजिंग स्पीड क्या हो रहा है 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो स्पीड अब मेरी क्या हो जाएगी, x तो थी 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो x माइनस 8 नहीं हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर मेरी अब क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। डिक्रीजिंग स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 8 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। डिक्रीजिंग स्पीड बाई 8 किलोमीटर पर आवर मीन्स पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तब मुझे कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर कवर करने में। नाउ टाइम टेकन टू कवर द 480 किलोमीटर कितना लगेगा, वही देख लीजिए टाइम कितना लगता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है सेम है क्या 480, और स्पीड क्या है पहले x थी अब क्या हो गई x माइनस 8, तो x माइनस 8, तो जो मुझे टाइम एक बार लग रहा है 480 बाई एक्स और एक बार लग रहा है 480 x माइनस 8, ठीक है ये हुआ। अब इसमें हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मान लीजिए ये टाइम है, ठीक है, टाइम जो है टाइम का डिफरेंस क्या है t1 माइनस t2 में मान लेता हूँ कि पहले मुझे टाइम कितना लग रहा था 480 बाई एक्स लग रहा था, फिर 480 x माइनस बाई 8 लग रहा है, 480 बाई एक्स माइनस 8, तो पहले मुझे टाइम क्या लग रहा है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 लग रहा है, उसके बाद टाइम क्या लग रहा है 480 बाई एक्स लग रहा है, 480 बाई एक्स लग रहा है। तो जो टाइम का डिफरेंस है, डिफरेंस यानी माइनस टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है 3 आवर्स दिया है, क्या दिया है 3 आवर्स, तो इज इक्वल टू 3 आवर्स। यही बस इस क्वेश्चन में समझने का यही कॉन्सेप्ट है। टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है 3 आवर दिया हुआ है, मीन्स पहले टाइम हमारा लग रहा था 480 अपॉन एक्स, 480 एक्स माइनस 8 लगा बाद में, तो इनका जो डिफरेंस दिया है वो 3 आवर, यही कहना चाह रहा है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जैसे पहले क्या लग रहा था 8 घंटे, फिर 11 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे का डिफरेंस था, तो मान लीजिए ये कोई 11 है, ये क्या है 11 घंटे लग रहा था, फिर 8 घंटे लग रहा है। समझने के लिए सिर्फ ये समय वो कर रहा हूँ, ठीक है, एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 480 में इन दोनों में कॉमन ले लूँगा क्या, इस इक्वेशन में 480 क्या कॉमन हो जाएगा, तो 480 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 बचेगा, माइनस 1 बाई एक्स बचेगा, ठीक है, बिकॉज कुछ नहीं तो इंटू 1 तो है साथ में, तो 480 कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 हो गया, यहाँ इंटू 1 तो है साथ में, 480 कॉमन लेके बाहर निकाल दी तो 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो मैं उधर का थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूँ। तो इधर की चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, मैं इस चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ, 3 इक्वल टू 480 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या ये कट जाएगा क्या, मान लीजिए 1 इंटू 3 है, 3 को हम 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कट गया तो क्या आएगा 160 आया 160, तो 1 इक्वल टू 160 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है, एलसीएम लेता हूँ एक्स माइनस 8 और एक्स का, एक्स माइनस 8 और एक्स का मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो एक्स माइनस 8 को इससे डिवाइड करेंगे बचेगा एक्स, एक्स 1 जा क्या हो जाएगा एक्स, फिर माइनस लगाया मैं माइनस लिख दिया, एक्स का इससे डिवाइड करूँ क्या बचेगा एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 1 जा एक्स माइनस 8, और ये 160 क्या है यहाँ पे है और 1 इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है एक्स से एक्स कट गया, अब ये देखिए एक्स इंटू एक्स माइनस 8 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा क्या, इसको करेगा क्या एक्स माइनस 8 इंटू एक्स 1 से, तो एक्स माइनस 8 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जो है डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है 1 इक्वल टू लगा हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 160 से, बट ये कट चुका है 160 और ये कुछ नहीं है इंटू माइनस 8, तो इक्वल टू 160 इंटू माइनस 8, ठीक है। अब देख लीजिए एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 8 से करेंगे क्या आएगा माइनस 8x, और इंटू 1 है वो ठीक है, इंटू 1 का तो सेम हो जाएगा, इक्वल टू अब 160 इंटू 8 हम कर देंगे, ठीक है, क्या आएगा 8000 1280 माइनस में, किस में आ जाएगा माइनस में, बिकॉज माइनस लगा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बना, लेकिन अभी कंप्लीटली अच्छे से बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1280
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। इसके बाद आप x की वैल्यू निकाल सकते थे। हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अच्छा ठीक है, मैंने 3 को यहाँ से कट करके 480 को बाहर निकाल दिया था। जो लोग 480 को बाहर नहीं निकालते हैं तो क्या है, उनका इक्वेशन थोड़ा बड़ा भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए इस इंटू 3 टाइम्स अगर आ जाए, 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हर जगह हो जाए, ऐसे तो ये फाइनल आंसर है, मैं पहले बता रहा हूँ ये आंसर है, बट और मैं बता रहा हूँ आपको 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 3 से करूँगा तो 3x स्क्वायर जा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 8 जा क्या हो जाएगा -24x, 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3840, इसको टू 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। हो सकता है बुक में ये भी आंसर दिया रहा है। तो इसका एक शॉर्ट वर्जन फ्रैक्शन को हमने कम करके मिनिमाइज करके ये वर्जन निकाला है। तो ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। दोनों ये भी आ रहा हो ये आ रहा हो, दोनों आपका राइट आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट यही है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 घंटा है, यही कॉन्सेप्ट है। द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours मोर। पहले 8 घंटा लग रहा था, फिर 11। मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था। तो पहले इतना टाइम लग रहा था, फिर इतना, दोनों का डिफरेंस क्या है 3। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। x² - 8x + 1 280 = 0।